आपने देखा होगा कि रूस के रक्षा मंत्री ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की है। उसने Su-57 एयरक्राफ़्ट के बारे में बताया, जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ़्ट रूस बना रहा है। अभी ये वॉर प्रूवन नहीं है। अभी ये कहा जाता है कि इसमें तरह तरह की टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ है, इसमें रेडियो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है, इसमें 3 या 4 तरह की मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। इसको अभी रूस ने प्रोपेगेंडा स्तर पर किया है। इसका पूरी तरह से यूज़ या ये वॉर प्रूवन मिलिट्री में अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि ट्विन जेट और सिंगल सीटर है, और ये कहते हैं कि ये स्टेल्थ से छुपाए हुए टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसको बर्बाद कर सकता है। लेकिन अभी ये क्योंकि ये लड़ाई में इसका अभी प्रूव नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता, और ना ही रूस ने इसको डेवलप करके किसी और देश को बेचा है जो इसकी कैपेबिलिटी को ग्राउंड पर बता सकता है। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि ये है एयरक्राफ़्ट, और इसमें ये कह रहे हैं कि ये R-77 एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएगी, जो कि अभी अपडेटेड टेक्नोलॉजी की है। आपको मैं बता दूं कि R सीरीज़ की मिसाइल जो बनाई है रूस ने, वो पुरानी है और उसको अब अपग्रेड किया जा रहा है। इनकी एक कंपनी है विम्पेल, जो एयर टू एयर मिसाइल बनाने में एक्सपर्ट है, और ये R सीरीज़ की मिसाइलें बनाए जा रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो अभी जो मिसाइल बनाई गई है, जिसका नाम R-77 है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि इस एयरक्राफ्ट में फ़िट होंगी, और अभी ये भी फाइनल स्टेजेस में ट्रायल की। तो ये दोनों बातें जो रूस का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था, ये एक सिर्फ जो है पब्लिसिटी स्टंट है, जिसके बारे में अभी कुछ भी सही तरीके से नहीं बता सकता। ना ही इसको ये कहा जा सकता कि ये बैटल प्रूवन सिस्टम्स हैं और इससे अमेरिका को कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हाँ, ये बताया जा रहा है कि कैपेबिलिटी के हिसाब से इसको मल्टी रोल कैपेसिटी में बनाया गया है। फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन है, और ये लैंड, मेरीन और नेवल टारगेट्स के ऊपर काम कर सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटी है। और जहाँ तक ये एयरक्राफ्ट और R-77 मिसाइल को लगा के अमेरिका को खुली चुनौती देने की बात है, ये खुली चुनौती तब होगी जब ये एयरक्राफ्ट सर्विस में आ जाएगा, बैटल प्रूवन हो जाएगा, और ये मिसाइल की टेस्ट फाइनल होकर इसको प्रोडक्शन स्टेज करके इसको लगाया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, अमेरिका के सामने ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या मिसाइल जो है एयर टू एयर, ये कोई ख़ास चुनौती नहीं है, क्योंकि अमेरिका के एक्सपर्टीज़ जो है फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत अच्छी है पहले से ही, और मिसाइल्स में भी कुछ हद तक उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं। तो इसलिए जो है ये एक रूस के द्वारा अमेरिका को खुली चुनौती नहीं माना जा सकता। जहाँ तक ये रूस को घेरने की जो अमेरिका साजिश कर रहा है, उसको तोड़ने का एक प्रयास है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ख्याली प्लान है या एक प्रोपेगेंडा है जो रूस चलाता है अमेरिका और नाटो देशों को धमकाने के लिए कि वो यूक्रेन को मदद करना बंद करें, उसको हथियार देना बंद करें और बातचीत की टेबल पर उसको लाएं, ताकि लड़ाई जो है सर्दियों से पहले किसी तरह ख़त्म हो। तो ये जो है यूएस पे प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक्स है, और इससे ज़्यादा कुछ मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों ही एक तो एरियल प्लेटफॉर्म जो ये कहते हैं Su-57, ये वार प्रूवन नहीं है। इसकी कैपेबिलिटी पूरी तरह टेस्ट किसी वॉर में, किसी लड़ाई में नहीं हुई है मैदान में। और इसी तरह R-77 जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है फाइनली, तो तब तक जब तक ये आते नहीं है लड़ाई के मैदान में और ट्रायल इनकी ठीक से मतलब होती नहीं है लड़ाई में, तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और इसको धमकी नहीं माना जा सकता। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स रूस की हो सकती है। जहाँ तक अमेरिका के पास इसका कोई तोड़ है या नहीं, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं F-22, F-35, ये काफ़ी जो है कैपेबल हैं, और अमेरिका की जो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस्ड है। रूस के पास भी है, लेकिन जो है बैटल प्रूवन नहीं है, जबकि अमेरिका के फ़ाइटर्स जो हैं वो डेवलप्ड हैं और बैटल प्रूवन है। दुनिया भर में जो उनका इस्तेमाल हो रहा है और हर तरह से मल्टी रोल में उनको ट्राई किया जा रहा है। जहाँ तक अगर R-77 की बात है, तो अमेरिका के पास एयर टू एयर मिसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके हर एक एयरक्राफ्ट फाइटर्स के ऊपर जो है मिसाइलें ये डिप्लॉयड हैं, जो किसी भी क्षण किसी भी तरीके का मुकाबला रूस के या और दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ वो करते रहें। तो अगर इस तरह की बात आती है कि ये फ़ाइटर तैयार हो जाता है 57
और ये R-77, तभी हम कहेंगे कि ये लड़ाई के काबिल हैं और अमेरिका से इनका मुकाबला हो सकता है या अमेरिका के पास तोड़ है या नहीं। लेकिन अमेरिका के पास अभी सब चीज़ का तोड़ है। जब ये डेवलप होके आएगा तब पता चलेगा कि अमेरिका की कैपेबिलिटी क्या है और इसकी कैपेबिलिटी क्या है, तभी हम इसको सही तरीके से एसेस कर सकते हैं कि क्या ये अमेरिका के लिए कोई मुश्किल या कोई चुनौती दे पाएगा। थैंक यू।